नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो देखिए अभी हम कहीं आप लोग को ले चलते हैं। मेरा भांजा भांजी लोग आया है और बच्चा लोग के साथ चलिए कहीं एंजॉय करने चलते हैं आप लोग को लेकर के। तो देखिए फ्रेंड्स, कल शाम में ना हम लोग जनकपुर से काठमांडू आए, तो आज मेरा भांजा भांजी हमसे मिलने के लिए आया है। भांजा भांजी भी काठमांडू में पढ़ता है, तो सभी हम लोग यहाँ पर चाय पीने के बाद तो मेरा बेटा बोला कि चलिए हम सभी आदमी चलते हैं घूमने कहीं। तो जब भी मैं काठमांडू आती हूँ तो ज़्यादा घूमती ही रहती हूँ। हेलो माइजू। तो देखिए यहाँ पर मम्मी पापा नहीं आए, हम चारों आदमी और मेरा भांजा भांजी सभी आदमी यहाँ घर से निकल रहे हैं। तो चलिए कहाँ चलते हैं, आप लोग बने रहिएगा। और देखिए कल तो आए थे, थके भी है लेकिन निकल रहे हैं। लेकिन मैं सोची थी कि बेटा कल आए तो आज हमको भर दिन रेस्ट करने के लिए छोड़िए। तो वही मेरा बेटा बोलता है कि भर दिन तो रेस्ट हुआ मम्मी, सांझ में निकलने में कौन दिक्कत है। और फिर दीपक अंजनी भी आया, उसके बाद फिर आप तुरंत 8-10 दिन में जनकपुर चले जाइएगा। तो हम लोग के साथ आप घूमते ही हम नहीं लोग है। ना ग्वारको का भाट भटिनी सुपर मार्केट में आए हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेना था, लेकिन आते हैं तो कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लेते क्या करते हैं। तो यहाँ पर ना मेरा बेटा के लिए ना कुछ छोटा मोटा तौलिया वगैरह कुछ लेना था, तो वही बुआ के लिए कुछ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो मेरा बेटा इंडिया भी गया था, तो वहाँ भी कुछ ले लेते, लेकिन टाइम ही नहीं मिला हम लोग को सीतामढ़ी जाने का। यहाँ पर कुछ सामान बुआ लिया, सो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकी। चलिए अब मेरी बेटी की फरमाइशी के साथ बेटी के साथ हम लोग चलते हैं। तो हमारी बेटी ना जब मॉल में आए, चाहे 15 दिन पर आए, चाहे 1 महीना पर आए या 6 महीना पर आए, उसको सैंडल 2-3 ठो और कपड़ा चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मेरी बेटी ना 2 ठो सैंडल अपने लिए और हमको भी बोलती है मम्मा आप भी पसंद कीजिए ना। मैं बोली ना मेरे पाँव का जल्दी इधर नहीं आता है और मैं थोड़ा सा ओपन टाइप का चप्पल लेती हूँ। तो मैं तो जब भी सीतामढ़ी जाती हूँ तो मैं अपने लिए ले लेती हूँ। तो चप्पल के लिए तो मैं किसी तरह मना ली, लेकिन वो कपड़ा में फिर आ गई, बोलती नहीं मामा आपको तो आज कपड़ा लेना ही पड़ेगा। फिर भी मैं बहाना करती थी कि बेटा मैं तो साड़ी ज़्यादा लगाती हूँ, मैं कुर्ता लेकर क्या करूँगी। मैं तो ना गर्मी में साड़ी ही हमको कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं गर्मी में साड़ी ही पहनती हूँ। हाँ, ठंडा में कुर्ता जरूर पहनती हूँ। तो ये कुर्ता लेकर मैं क्या करूँगी। तो मेरी बेटी बोलती आप नहीं पहनिएगा तो वैसा ही रखिएगा। ढूंढते ढूंढते फिर एक कुर्ता निकाली कि मामा ये बहुत अच्छा लगता है देखिए। तो हमको यहाँ पर करी मामा दोनों साइज का है, आप भी ले लीजिए और हम भी ले लेते हैं। यहाँ पर मैं बोली कि तुम भी बहुत कम कुर्ता पहनती है, तुम्हारे पास बहुत कुर्ता है मत लो। फिर भी उसको ये कलर पसंद हो गया, निकाल ली। उसके बाद फिर ही हमको दिखलाई कि मम्मी व्हाइट है, ये भी ले लीजिए। मैं बोली कितना मैं ले लूं। फिर बोलती चलिए मम्मी आपको साड़ी भी यहाँ का दिखाते हैं, यहाँ का साड़ी पतला पतला अच्छा होता है। मैं बोली हमको इंडिया में ही साड़ी अच्छा लगता है, सीतामढ़ी जाती तो मैं ले लेती हूँ। बाद भी कुछ यहाँ पर मेरी बेटी खरीदी, जितना मार्केटिंग की है सारा पैसा मेरी बेटी ही दी है। और बोलती है मामा इस बार मदर डे पर तो आपको हम कुछ भी नहीं खरीद कर दिए, आप रहती ही नहीं और मेरे फरमाइश का आप लेते ही नहीं। तो देखिए ना एक बार झोला में सामान रखकर गाड़ी में बुआ रख दिया, तो कुछ सामान ऊपर जो हम लोग लिए थे सो बाकी था, तो बुआ बोलता लाइए वैसा ही हम रखाते हैं गाड़ी में। तो चलिए फिर हम लोग सभी आदमी यहाँ पर एक ही ठो लिफ्ट में शहर करके फिर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ गए हैं। तो जल्दी जल्दी जो करना था सो हम लोग किया और घर की तरफ चल दिए। कहे कि हमारे ससुर गुस्साते रहते, लेट हो जाता है मार्केट में, तो इतना लेट काहे तुम लोग निकलते हैं। आ गए मॉल में, हम लोग गए थे घूमने फिरने बच्चा लोग के साथ। तो कुछ मार्केटिंग किए, बच्चा लोग कुछ स्नैक्स किया है। उसके बाद हम लोग घर आए हैं। तो अब चलिए डिनर की तैयारी करते हैं। तो देखिए जब मैं नीचे आई तो मेरी सास सारा खाना बना ली थी और हम लोग का इंतज़ार करती थी। काहे कि ना ससुर 7:30 से 8 बजे तक खाना खा लेते हैं। 8 बज गया था, हम लोग कपड़ा उपड़ा चेंज करके उतरे ना, तब तक 8:15 8:30 हो गया था। तो यहाँ पर जल्दी से मैं उतरी, तो मैं यहाँ पर सिर्फ खाना लगा दी। तो यहाँ पर देखिए सभी आदमी खाना खा रहे हैं। तो चलिए लास्ट में मैं दिखाती हूँ अपना प्लेट। तो देखिए लौकी का सब्जी, ठरिया का साग, आलू परवल का भुजिया, आम का चटनी, दाल चावल। तो यहाँ चावल थोड़ा सा कम हो गया था, तो फिर मैं अपने लिए यहाँ पर चावल बनाए। को लगा था कि वो लोग भी चावल लेंगे, लेकिन सारा चावल बचिया गया, इतना मैं ली। उसके बाद देखिए फिर चावल बच गया। यहाँ पर ना मम्मी खाना बहुत टेस्टी बनाती है। यहाँ पर हेल्थ और टेस्ट दोनों ध्यान में रखते हुए खाना बनाती है। और मेरे लिए ना साबुत मिर्चा भी, हरा मिर्च 2 ठो डाल देती है भुजिया में कि तुम्हारे लिए मैं डाल दी हूँ। पर मैं ज़्यादातर खाना सर्व करती हूँ, बनाने का काम ज़्यादातर मम्मी ही करती है। देखिए 1 ठो बर्तन का दही खत्म हो गया, तो मम्मी बोली कि इसमें से तुम खा लो। तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग जल्दी से अपन किचन यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय, तब तक के लिए बाय। देखिए उसके बाद मेरा बेटा बेटी फिर क्या लिया था, आइसक्रीम लिया था, मैं देखी भी नहीं थी। तो यहाँ पर मेरी बेटी बोलती मम्मी बहुत गर्मी है, आपको गर्मी नहीं लगता। तो मैं बोली नहीं, हमको तो जनकपुर में रहने वाले को काठमांडू का मौसम बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरी भांजी बोली मामी आपके लिए ना दीदी क्या लेकर आई है। फिर यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर आइसक्रीम का एंजॉय किए। यहाँ पे मेरा भांजा भांजी बहुत खुश हुआ, फर्स्ट बार काठमांडू में मेरे साथ था। गुड नाइट।